अस्सलाम वालेकुम अजीज़ तलबा। आज की वीडियो लेक्चर के अंदर हम कॉन्सेप्ट असेसमेंट 6.2 और 6.3 को डिस्कस करने जा रहे हैं। इंतहाई इम्पॉर्टेंट है, तो अपने पास हेडिंग लगाएं और कॉन्सेप्ट को क्लियर करें ताकि आप इस कॉन्सेप्ट असेसमेंट को हल करने के अंदर कामयाब हो सकें। अजीज़ा ने मन, हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो कहते हैं व्हाट डू यू मेंट बाय डीजनरेटिंग ऑर्बिटल एंड नॉन डीजनरेटिंग ऑर्बिटल्स ऑफ डी ऑर्बिटल, यानी कि डी सब शेल। अजीज तलबा, जो आपके पास डीजनरेटिंग ऑर्बिटल्स होते हैं ये वो ऑर्बिटल हैं जिनकी एनर्जी सेम होती है, उनको डीजनरेटिंग ऑर्बिटल कहते हैं। मगर वो वाले ऑर्बिटल जिनकी एनर्जी डिफरेंट होती है उनको नॉन डीजनरेटिंग ऑर्बिटल कहा जाता है। अजीज तलबा, मिसाल के तौर पर ये आपके पास एक डी सबशेल है, क्लियर। अब इसके अंदर अगर आप देखें कि आपके पास जितने भी इसके एक्सिस या लोब हैं वो डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स, डी एक्स का स्क्वायर माइनस वाई का स्क्वायर एंड डी जी स्क्वायर। अब देखिए ये जितने भी 5 इसके लोब हैं, 5 ऑर्बिटल्स हैं, वो तमाम के तमाम इक्वल एनर्जी के हैं। अब ये जो आपके पास ऑर्बिटल्स हैं इनको आप कहेंगे ये सारे डीजनरेटिंग हैं। लेकिन जैसे ही इसके करीब कोई लिगेंड आता है तो इनकी डीजनरेसी खत्म हो जाती है और ये 3 ऑर्बिटल का एक सेट बना लेते हैं और 2 ऑर्बिटल का एक सेट बना लेते हैं। ये हमने पहले लेक्चर्स के अंदर बड़ी डिटेल के अंदर इस चीजों को डिस्कस कर रखा है। अब ये जो 3 का सेट बनता है इसको कहते हैं ट्रिपली डीजनरेटेड और डबली डीजनरेटेड ऑर्बिटल। अब ये जो 3 हैं ये तीनों इकट्ठे हैं, इनकी एनर्जी एक जैसी है, तो ये तीनों डीजनरेटेड हुए। और ये जो तीनों हैं ये तीनों के 2 जो हैं ये दोनों आपस में डीजनरेटेड हुए। लेकिन ये जो T2G है और जो EG है ये दोनों की एनर्जी डिफरेंस है, यानी कि ये एनर्जी कम है, इनकी एनर्जी ज्यादा है। तो अगर इन दोनों की मैं बात करूंगा तो दोनों नॉन डीजनरेटिंग यानी कि ऐसे ऑर्बिटल्स जिनकी एनर्जी मुख्तलिफ होगी वो नॉन डीजनरेटिंग। अब ये दोनों तीनों डीजनरेटिंग, ये दोनों डीजनरेटिंग है। जब हमारे पास ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस बनते हैं तो इस तरह से डीजनरेसी आती है, लेकिन जब टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस बनते हैं तो उस वक्त हमारे पास डीजनरेसी इस तरह से आती है, यानी कि हमारे पास डबली डीजनरेटी की एनर्जी कम हो जाती है, जबकि ट्रिपली डीजनरेटी जो ऑर्बिटल होते हैं उनकी एनर्जी ज्यादा हो जाती है। अजीज तलबा, जो क्वेश्चन नंबर 2 है वो कहता है व्हाई डू डी ऑर्बिटल स्प्लिट्स। अब डी ऑर्बिटल टूटता क्यों है तो वो भी वजह सुन लें। जब लिगेंड डी ऑर्बिटल है वो उसके सारे एक्सिस हैं, कुछ ऑर्बिटल एक्सिस के ऊपर हैं, कुछ बिटवीन द एक्सिस हैं। अगर लिगेंड इस तरह से आए कि वो एक्सिस वाले ऑर्बिटल के सामने आ जाए तो लिगेंड के इलेक्ट्रॉन और जो ऑर्बिटल है उसके इलेक्ट्रॉन के दरमियान रिपल्शन होती है, जिसकी वजह से इनकी एनर्जी बढ़ जाती है और जो ऑर्बिटल बिटवीन द एक्सिस होते हैं उनकी एनर्जी कम हो जाती है। तो मैं यूं कहूंगा कि जब भी लिगेंड आता है किसी मेटल के पास तो उसके इलेक्ट्रॉन के दरमियान रिपल्शन होती है, इस वजह से डीजनरेसी खत्म हो जाती है और नॉन डीजनरेसी आ जाती है। एक की एनर्जी कम जबकि दूसरे की एनर्जी जायद हो जाती है। क्लियर? नाउ फिर क्वेश्चन करता है विच लिगेंड कॉज द डिफरेंट स्प्लिटिंग, यानी कि अगर एक ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस है उसके दरमियान 2 नॉन डीजनरेटिंग ऑर्बिटल बन गए, अब इनके दरमियान कैसे डिफरेंस आप करेंगे। तो जब भी स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड आएगा तो ये एनर्जी का गैप ज्यादा होगा, जब वीक फील्ड जो है लिगेंड आएगा तो ये जो गैप है वो क्या हो जाएगा,
कम हो जाएगा। तो आप लिखेंगे when the strong field ligand will approaches to the central metal atom it will cause the degeneracy at the level of high energy, उनके दरमियान difference of energy will be a greater। तो यूं करके आप इसका आंसर लिखेंगे। बाकी थ्योरेटिकली जैसे एक्सप्लेन करना है उसके मैं नोट्स भी अपलोड कर चुका हूं, तो आप वहां से डाउनलोड करके थ्योरेटिकली भी इनको देख सकते हैं। अजीजान मन, कॉन्सेप्ट असेसमेंट हमारे पास आती है 6.3 और 6.3 में सिर्फ 2 क्वेश्चन हैं जो आप लोगों ने अटेम्प्ट करने हैं। पहला वो क्वेश्चन कहता है, उसने आपको कुछ लिगेंड्स दे रखे हैं और वो आपको कहता है कि इनको अरेंज करें ऑन द बेसिस ऑफ देयर स्ट्रॉन्ग फील्डनेस या ऑन द बेसिस ऑफ वीक फील्ड लिगेंड। यानी कि हमने आपको पढ़ाया था कि कुछ लिगेंड होते हैं जो स्ट्रॉन्ग फील्ड होते हैं, कुछ वीक फील्ड होते हैं, तो उसकी बेस पर इनको आपने अरेंज करना है। तो अजीज तलबा, जो यहाँ पर CN है वो सबसे स्ट्रॉन्ग है इन सब के अंदर, यानी कि वो एनर्जी का जो गैप है, डिफरेंस है, उसको ज्यादा क्रिएट करेगा। फिर आपके पास अमोनिया है, फिर हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, फिर वाटर है और सबसे वीक हैलोजन हुआ करते हैं। ये इतनी ज्यादा स्प्लिटिंग नहीं करवा पाते। अब आपने इस सीरीज को आपने एज इट इज याद करना है। उसकी रीजन ये है कि आपके पास कोई शॉर्टकट नहीं है, क्योंकि ये डेटा सारा एक्सपेरिमेंट से हासिल होता है। तो बराए मेहरबानी इसको आप ऐसे ही याद कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, कहते हैं कि वाई अमोनिया कैन एक्सचेंज द वाटर फ्रॉम हेक्सा एक्वा। कॉपर का कोई आयन है, उसके अंदर से वाटर को अमोनिया कैसे रिप्लेस कर सकता है। अजीज तलबा, जो ताकतवर होता है वही जो है क्या करता है, कमजोर को साइड पर करता है। आपने बचपन से कहावत सुन रखी है, जिसकी लाठी उसकी भैंस, यानी कि जिसके पास ताकत है वही सब कुछ कर सकता है। इसी तरह से जो अमोनिया है, इस सीरीज को देखें, अमोनिया जो है वो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है वाटर की निस्बत। क्लियर, वाटर वीक फील्ड है, अमोनिया स्ट्रॉन्ग फील्ड है। तो अमोनिया क्या करेगा, वो पानी को रिप्लेस कर देगा, निकाल देगा और खुद अपनी जो है वो बॉन्डिंग वहां पर बना लेगा जहां जहां से उसने वाटर के मॉलिक्यूल को निकाला है, रिप्लेस किया है। NH3 strong field ligand, then the water forms stable complex। क्लियर, यानी कि देखें ना, आपने किसी शख्स को काम पर रखा, ठीक है, वो आपको काम करके दे रहा है, लेकिन वो आउटपुट इतनी नहीं दे रहा। एक बंदा आप और ला के रखते हैं, वो आपको आउटपुट अच्छी दे रहा है, यानी कि आपके बिजनेस को स्टेबल कर रहा है। तो आप पहले वाले को कहेंगे चल भी शाबाश निकले तो, क्यों, क्योंकि उसकी वजह से आपका काम स्टेबल नहीं हो पा रहा, जबकि दूसरा जो शख्स है उसकी वजह से स्टेबल हो रहा है। तो कॉपर भी क्या करता है, वो स्ट्रॉन्ग फील्ड के साथ स्टेबल है, उसको पता है कि ये मुझे मुस्तहकम रखेगा। तो जब भी आप कॉपर का कोई ऐसा कॉम्प्लेक्स लेते हैं जिसमें 6 वाटर के मॉलिक्यूल हैं, तो अमोनिया क्या करेगा, यहां से वाटर के मॉलिक्यूल को निकालेगा और खुद उसकी जगह पर लग जाएगा। अब ये जो एग्जांपल आपकी बुक में डिस्कस की गई है, इसमें 4 अमोनिया के मॉलिक्यूल वाटर के मॉलिक्यूल को क्या करते हैं, निकाल देते हैं और खुद उसकी जगह पर लग जाया करते हैं। अजीज तलबा, ये देखें, यहां पर 6 वाटर के मॉलिक्यूल हैं, उनमें से 4 को अमोनिया ने रिप्लेस किया, तो पीछे कितने रह गए, 2। तो यहां पर वाटर तो 2 आ गया और अमोनिया के कितने मॉलिक्यूल लग गए, यहां पर 4 लग गए एज अ लिगेंड। और जो बाकी वाटर के मॉलिक्यूल हैं वो 4H2O जो होंगे उनको निकाल दिया जाएगा, रिप्लेस कर दिया जाएगा। और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि अमोनिया स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। अजीजान मन, मैं साइड पर हूं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। उम्मीद करूंगा कि आज का लेक्चर जो है वो आपको समझ आया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ आपसे मुलाकात करेंगे। अपना बहुत ख्याल रखें, जम के तैयारी करें। फी अमानिल्लाह।